हेलो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, देखिए आज हम डिस्कस करेंगे कि मैथ्स जो है, जो बच्चों ने माइंड सेट किया हुआ है कि मैथ्स नहीं आ रहा है या पेरेंट्स को बहुत ही डिफिकल्टी हो रही है कि मैथ्स वो बच्चे को कैसे क्लियर कराएं। तो देखिए बेसिक्स जो पॉइंट है, सबसे पहले बच्चे को सिंबल्स पता होना चाहिए। प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है। और उसको जब भी आप लर्न करा रहे हो, एक अगर हम स्टार्टिंग अगर फर्स्ट क्लास के बच्चे की बात कर रहे हैं, तो आप उसको अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड वो चीज कंसेप्ट लर्न कराएंगे कि हाँ ये टॉयज इतने हैं, 3 टॉयज हैं आपके पास, मेरे पास 1 टॉयज हैं। ये जो कंसेप्ट है डेली लाइफ से अगर हम रिलेट करके मैथ्स को करते हैं तो वो बहुत ही इजी होता है। और ऐसा नहीं है कि मैथ्स के जो कंसेप्ट हैं हम रिलेट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स जो सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ उस चीज को कर रहे हैं, तो बेटा आप करते हो, कई बार क्या रहता है कि मार्क्स नहीं आ रहे हैं। देखिए मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं, बट नीड है आपको प्रैक्टिस की। बच्चे स्कूल की जो एक्सरसाइज मिली है उनको कंप्लीट करते हैं और सोचते हैं कि हमें मार्क्स कंप्लीट आने चाहिए, नहीं। देखिए बेटा सीनियर क्लासेस में तो मोस्टली क्या होता है कि वो कभी भी स्टेटमेंट सेम नहीं आती है। हमेशा वहां सिर्फ आपको कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप इजीली कर पाते हो। लाइक बोर्ड में ही है, बोर्ड में कभी भी आपका सेम जो स्टेटमेंट है नहीं आएंगी। वहां पे क्या रहता है, सिर्फ कंसेप्ट सेम रहता है, थ्योरम रिलेटेड क्वेश्चन कोई अलग आ गया। तो ये चीजें क्या है बोल रही हैं कि आपको जब भी आप कर रहे हो तो आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए। दूसरा, आप जब भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हो सबसे पहले इजी वाले सम करिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, डिफिकल्ट कोई भी सम लग रहा है, उसको आप नहीं टच करेंगे, एट द एंड उसको ट्राई कीजिए। और एट द एंड भी आप 5 मिनट निकालिए कि उसको आप दोबारा रिवाइज करें कि कहीं, देखिए मैथ्स कैसा सब्जेक्ट है कि प्लस माइनस छोटे से सिंबल पे ही आपका कंप्लीट आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो मैथ्स के क्वेश्चन पेपर पे आंसर शीट को एक बार फाइनल आप चेक जरूर करेंगे। दूसरा, अगर आपको स्कूल का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, टीचर ने आपको समझा दिया, आपको क्लियर नहीं है, देखिए बेटा हर एक्सरसाइज से पहले उसका एक्सप्लेनेशन होता है। कोई भी फॉर्मूला न्यू आया है या थ्योरम है तो उससे रिलेटेड वहां पे एक्सप्लेन होता है, सबसे पहले आप वो रीड करिए। वहां भी रीडिंग, बच्चे क्या कहते हैं मैथ्स भी रीड करते हैं, हाँ जी, मैथ्स भी रीड करना पड़ता है अगर हमें कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो सबसे पहले आपका कंसेप्ट जो है, जो फॉर्मूला है, रीड करिए, समझिए और एग्जाम्पल जरूर कीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल जो होते हैं ना मैथ्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके बिना अगर हम बोले एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी आएगी। और अगर वो आप एग्जाम्पल एंड कंसेप्ट कर लेते हैं तो हाफ तो आप वहीं पे क्लियर कर देते हो, आगे तो बस रिलेटेड जो इक्वेशन ही है जो आपको सोल्व करनी है। तो एक फोबिया नहीं बनाना है कि हाँ मैथ्स नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मेरे तो मार्क्स ही नहीं आते। बहुत सारे बच्चे हैं जो माइंड सेट, अगर आप दूसरे सब्जेक्ट लर्न कर सकते हो तो मैथ्स क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक माइंड सेट करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, टाइम देना है। कुछ टाइम आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा इस सब्जेक्ट में, लाइक अगर आप हाफ एन आवर दे रहे हैं तो आपको 1 देना पड़ेगा या 1.5 देना पड़ेगा। बट धीरे धीरे जब आपका इंटरेस्ट बनेगा तो आप देखेंगे कि कितना इजीली आप उस चीज को सॉल्व कर पा रहे हो, हाफ एन आवर में आप होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे। तो मैथ्स को फोबिया ना बनाते हुए विद प्रैक्टिस, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हो। थैंक यू।